Hi, very good morning to all of you. I am Jay Sharma from Buddha Export. लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने बात किया था कि प्रोडक्ट मार्केट फिट कैसे होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि प्रोडक्ट को मार्केट के अनुसार फिट होना चाहिए और मार्केट को प्रोडक्ट के अनुसार फिट होना चाहिए। दिस इज वाइस वर्सा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। तो जब आप R&D करते हैं कि इस प्रोडक्ट को इस मार्केट फिट है, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। प्रोडक्ट को डेवलप किए तो एक प्राइसिंग होता है, उसका एक कॉस्ट होता है। तो प्राइस को कैसे डिसाइड करेंगे, अपने बायर को प्राइस क्या देना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। सपोज आप किसी बायर से मिलते हैं, चाहे एक्सपोर्टर है, चाहे वो डोमेस्टिक पे है, चाहे इंटरनेशनल लेवल पर है, तो पहले पूछा गया उसका प्राइसिंग क्या होगा। तो प्राइसिंग के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो आपको भली भांति जानना बहुत ज़रूरी है डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट मार्केट के लिए। सबसे पहले प्रोडक्ट का जो कॉस्टिंग होता है वो होता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। प्रोडक्ट जब ये मैन्युफैक्चर यदि काम कर रहे हैं तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होगा। उसमें देखिए मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट में क्या क्या आता है। आपको मशीनरी आएगा जो कि कैपिटल गुड्स में आता है, आपका वर्किंग कैपिटल होगा, लेबर कॉस्ट होगा, इलेक्ट्रिक बिल होगा, और भी जो फैसिलिटी चार्जेस होता है वो सब मिला करके एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकलता है। उसका पैकेजिंग कॉस्ट क्या होगा, उसका सारा प्रोसेसिंग करके एक पूरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकलता है। अब आप कॉस्ट उसको दे सकते हैं, प्राइस दे सकते हैं किसी बायर्स को, भाई हम एक्स फैक्ट्री कॉस्ट देते हैं। एक्स फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब ये होता है कि आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फैक्ट्री तक ही है। जो बायर है फैक्ट्री के बाहर यदि प्रोडक्ट लेके जाता है या जहाँ पे उसका लोकेशंस हैं, तो सारा जो एक्सपेंसेस है वो बायर्स को खर्च करना पड़ेगा। तो इसलिए ये बायर्स पे काम करेगा। तो कॉस्टिंग को यदि कुछ बायर्स बोलते हैं कि मुझे एक्स फैक्ट्री चाहिए, तो फैक्ट्री कॉस्ट को आप निकाल के दे देंगे। प्लस फैक्ट्री कॉस्ट में उसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना होगा अकॉर्डिंग टू द मार्केट कॉम्पिटिशंस। क्या एडवांटेज है और कितना प्रॉफिट आपको चाहिए, और मार्केट में क्या प्रॉफिटेबिलिटी उस प्रोडक्ट उस रेंज में चल रहा है उस प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो आपको ये देखना होगा। जैसे जब बायर्स होते हैं, एक्सपोर्ट बायर्स होते हैं, जो फॉरेन बायर होते हैं, वो 2-3 टर्म्स होता है इसका। इसे आप इनको टर्म्स कह सकते हैं। लाइक एक एक्स फैक्ट्री होगा, FOB हो गया, लाइक फ्री ऑन बोर्ड, मतलब पोर्ट तक के आपको करना है। पोर्ट के बाद जो उसका खर्चा वो खुद उठाएंगे। CNF हो गया, CIF हो गया, कॉस्ट एंड फ्रेट, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, ये सब सारी इनको टर्म्स है जो पेमेंट टर्म्स कंडीशंस में ऐड होता है। जब अग्रीमेंट आप करेंगे ना कोई बायर से, तो ये सारे एग्रीमेंट में लिखित रूप में दर्ज होता है कि आपको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, कहाँ तक किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। पोर्ट से इधर सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, पोर्ट के बाद बायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। ये सारी चीज़ें उसमें तय हो जाती है और अकॉर्डिंगली आप आगे बढ़ते हैं। नाउ द अगला स्टेप है कि आप प्राइस तय कर लिया, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब आपको एक लीगल फॉर्म बनाना पड़ेगा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉर्म मतलब आपको कंपनी फॉर्म करना होगा। बिकॉज आप ये सारी काम करने के बाद एक लीगल आइडेंटिटी तो चाहिए आपको मार्केट में उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, जिसमें टैक्सेशंस होता है। तो लीगल आइडेंटिटी की भी आगे मैं डिस्कस करूंगा, बट बता रहा हूँ अभी आपको 3-4 फॉर्म्स होते हैं इसको, इस पर आप काम कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वन होता है LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी होता है, पार्टनरशिप कंपनी होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है जिसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर्स की आवश्यकता पड़ती है, और एक और होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी होता है। तो ये अपनी कन्वीनियंस के अनुसार आप सेटअप करेंगे, उसका कॉस्ट होता है। आगे मैं इस पर डिस्कस करूंगा कैसे कौन सा कंपनी किस फॉर्म को आपके लिए सूटेबल, स्टार्टअप के लिए सूटेबल है, और इसमें क्या बेनिफिट है, किसका प्रॉस है, क्या कौन सा है। मैं इस पर भी आपको सपोर्ट करूंगा। यदि किसी को भी किसी तरह की एडवाइस चाहिए इस विषय पर, तो मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मैं अपना मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आपको हर तरह से उसको सुविधा दिया जाएगा हमारे तरफ से। तो एक फॉर्म सेटअप हो जाएगा। कंपनी का सेटअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी सेटअप करने के बाद आपके प्रोडक्ट का ब्रोचर होना चाहिए, बिजनेस कार्ड होना चाहिए, आप कैसे मेल लिखना है, इन सारी बातों का आपको पता होना चाहिए, ताकि आप बायर्स को जब मेल करें तो उन्हें एक प्रोफेशनल लुक लगना चाहिए। क्योंकि देखिए
डोमेस्टिक में तो चल जाएगा, आप बाहर से मिल लेंगे, उसको समझा देंगे, बट फॉरेन कंट्रीज़ में वो बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं, ट्रू प्रोफेशनल होते हैं, दे आर वेरी ट्रू प्रोफेशनल। आपको यदि प्रोफेशनल नहीं लगेगा उनको तो आपसे बात ही नहीं करेंगे, आपका ईमेल चेक करना कि दूर, ईमेल तो खैर बात की बात है, तो आपको आगे का गेटवे नहीं ओपन होगा। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। नाउ अब एक नेक्स्ट पार्ट ये होता है कि आपने फर्म सेटअप कर लिया, प्रोडक्ट डेवलप कर लिया, मार्केट डेवलप कर लिया, प्राइस कर लिया, तो व्हाट नेक्स्ट? तो नेक्स्ट पार्ट इसका है कि हाउ टू फाइंड बायर्स। आप बायर को कैसे ढूंढेंगे मार्केट में, कहाँ ढूंढेंगे, किस प्लेटफॉर्म पे ढूंढेंगे, कि कहाँ पे सर्च करेंगे बायर्स को आप। तो ये बहुत ही इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। और देयर आर मतलब मिसकॉन्सेप्शंस इन द मार्केट ऑल्सो। बहुत सारे वीडियोज आप देखते होंगे, एक कर लीजिए, यहाँ प्लेटफॉर्म पे B2B प्लेटफॉर्म पे आप मेंबर बन जाइए, ऑनलाइन सर्च कर लीजिए। भाई साहब इतनी आसान भी नहीं है। मैं एक सलाह देता हूँ, यू नीड टू बी ऑन द ग्राउंड। जब तक आप ग्राउंड पे नहीं रहेंगे, जब तक आप लोगों से 1 to 1 1 to many आप मिलेंगे नहीं, आप बाहर से बात नहीं करेंगे 1 to 1, देखिए कि मैं ये नहीं कहता हूँ एकदम नहीं मिलता है, लेकिन आपको 90% चांसेस हैं कि बहुत डिफिकल्ट है मिलना सिर्फ ऑनलाइन गूगल से, क्योंकि सब लोग एवरीबडी इज डूइंग दैट। इसका तरीका है, आप 4-5 प्लेटफॉर्म हैं जो मैं भी डिटेल बता रहा हूँ उसको। जैसे सबसे पहले कि आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स होते हैं। हर प्रोडक्ट कैटेगरी का, हर इंडस्ट्री का अलग अलग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल होता है। जैसे एग्रो एंड फूड इंडस्ट्री का अपेडा है, गारमेंट्स का AEPC है, अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, केमिकल एंड डाई एसेंशियल ऑयल का केमेक्सिल है। इस तरह से सबका अलग अलग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बना हुआ है। तो उस पर आपको रजिस्टर करना होगा, उसका मेंबर बनना होगा, और वो क्या आपको बेनिफिट देंगे मैं बता रहा हूँ। वो आपको एक प्लेटफॉर्म देंगे जिसमें वो एग्जीबिशन कराते हैं, इवेंट कराते हैं इन इंडिया और अब्रॉड। तो यदि आप मेंबर बनते हैं या विदाउट मेंबर बने हुए भी आप उसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसका कुछ चार्जेज होता है जो आगे आपको मैं बताऊंगा। उसके थ्रू आप B2B डेलीगेशन वो ले जाते हैं। जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स बहुत सारे स्टेट का है, नेशनल का है, वो विदेशों में B2B डेलीगेशन लेके जाते हैं, वहाँ बायर सेलर मीट रखते हैं, उसका आप पार्ट बन सकते हैं। अभी जस्ट कतर में जा रहा है, जून में जा रहा है, एक IGTD चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। इस तरह से बहुत सारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं, उसके थ्रू आप उस डेलीगेशंस का हिस्सा बन सकते हैं। वहाँ जाकर के आपको एक्सपोजर मिलेगा, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट होगा, एक्सपीरियंस होगा आपका कि भाई कैसे बायर होते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे अपनी पिच को रखना है सबके सामने। बहुत सारे लोगों को पिच ही नहीं पता है कि 2 मिनट्स जो पिच डेक होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले हम लोग एक B2B डेलीगेशन में गए थे, तो बायर था, फॉरेन बायर था, उसने पिच उसने सबसे इंट्रोडक्शन पूछा, उसमें 2 मिनट का टाइम था। 2 मिनट्स के टाइम के बाद उसमें बहुत लोग को पिच देना ही नहीं आया। उनका नंबर आया तो पता चला कि उनके बात ही नहीं करने आ रहा है उनको। तो इन सारी चीज़ों को वो देखना पड़ेगा कि पिच डेक आपको कंप्लीट करना पड़ेगा कि आपको 2 मिनट में ही उस डेलीगेशन में अपने बायर को अपनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देनी होगी। तो इस तरह से आपको एक पिच डेक कंप्लीट करना होगा। आपका प्रोडक्ट क्या है, आप क्यों करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, इन सारी बातों को आपको उस पिच डेक में 2 मिनट, विदिन 2 मिनट्स में आप यू हैव टू एक्सप्लेन द थिंग्स इन फ्रंट ऑफ योर बायर्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। इस पर आपको प्रैक्टिस करके जाना होगा। तो इन सारी बातों को आपको वहाँ प्लेटफॉर्म पे रखना होगा। सेकेंड थिंग इज, इवेंट होता है, इंडिया में है, अब्रॉड में है, आप इवेंट में पार्टिसिपेट करें, एज ए विजिटर कर सकते हैं, एज ए या फिर स्टॉल लगा सकते हैं। आपके पास पैसे उतना नहीं है तो आप एज ए विजिटर वहाँ पे जाइए, देखिए किस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में है, किस तरह का अभी ट्रेंड चल रहा है, किस तरह के लोग आ रहे हैं, कैसे बात करना उनसे। वहाँ जाने से क्या होगा ना कि आपको आपका जो नेटवर्क बिल्डअप होगा। और नेटवर्क बिल्डअप जब तक, देखिए होता क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं ना, मुझे बायर चाहिए, बायर कैसे मिलेगा। इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड यू हैव टू बी ऑन द ग्राउंड।
यदि आप मिलेंगे नहीं लोगों से, अपनी प्रोडक्ट दिखाएंगे नहीं, आप रिप्रेजेंट नहीं करेंगे अपनी प्रोडक्ट को, तो आपको बायर कैसे मिलेगा? आप केवल फ़ोन से करके, ईमेल करके आपको बायर नहीं मिलेगा। ये एक मिसकॉन्सेप्शन है। बहुत लोग बोलते हैं कि बस बैठे बैठे ऑनलाइन कर लो, एक्सपोर्ट कर लो। अच्छा, एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपको यदि 10 तक पहुँचना है तो 5 तक पहुँचने के बाद ही 6, 7, 8, 9, 10 पहुँचेंगे। तो विदाउट रीचिंग 5 स्टेप्स, हाउ कैन यू बी एट 10 स्टेप्स ऑन द टॉप? इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि बस घर बैठे एक्सपोर्ट कर लीजिए, ये संभव नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ, हो सकता है 1-2% किसी को मिल गया, किसी वो भी कनेक्शन से मिलता है। किसी के फॉरेन में कोई लोग रहता है, किसी का रिश्तेदार रहता है, वहाँ पे कुछ लिंक्स मिल गए, चलो भाई कुछ भेज दो तो उसे एक्सपोर्ट। इट्स नॉट लाइक कंप्लीट एक्सपोर्ट। मैं कह रहा हूँ इसमें आपको यू नीड टू बी ऑन द ग्राउंड। बार बार यही बोलता हूँ, यू नीड टू बी ऑन द ग्राउंड, यू नीड टू बी वेरी प्रैक्टिकल। और मैं जो बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई थ्योरी की बात नहीं है, कोई मगअप, डोंट मगअप एनीथिंग, जस्ट अंडरस्टैंड द इक्वेशंस, कैसे क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है, और इस पर आपको काम करना होगा भाइयों। अब क्या होता है कि बहुत सारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स होते हैं, उसमें पार्ट कीजिए, इवेंट जाइए, वहाँ से प्रोडक्ट को रिसर्च देखिए कौन सा कब ट्रेंड चल रहा है, किस कंट्री में जा रहा है, प्रोडक्ट मार्केट में कहाँ जा रहा है, किस प्रोडक्ट का कहाँ डिमांड है, कौन सा कंट्री में डिमांड है, और आपको हमें वहाँ से लेकर के आइएगा। उनसे फिर फॉलो भी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने एक बार प्रोडक्ट दिखा दिया, एक बार बात कर लिया, एक बार प्राइसिंग दे दिया, अब मेल करने के बाद बैठ गए, नहीं। यू हैव टू डू, आपको यू नीड टू डू फॉलो अप कंटिन्यूअसली एट ए सर्टेन टाइम इंटरवल। आपको ये करना होगा, तभी आपको बायर आपसे टच में आएगा। उसके बाद जब बायर एग्री होगा तो उसके साथ आपकी टर्म्स कंडीशन सारी पता होनी चाहिए उसको पहले। उसके बाद क्या होता है, जब बायर एग्री होगा किसी प्रोडक्ट के लिए तो यू हैव टू डू सैम्पलिंग। आपको सैम्पलिंग पे काम करना होगा। भाई सैम्पलिंग कैसे भेजोगे? सैम्पलिंग बाई ईयर भेजोगे, उसका क्या पैकेजिंग होगी, उसका क्या कॉस्टिंग होगी, कौन सा सैंपल कैसे बना के देना है। बिकॉज देखिए, यू नीड टू वेरी कॉशियस, क्योंकि जब जो आप सैंपल भेजेंगे वो सैंपल को मैच करेगा फाइनल डिलीवरी के टाइम पे, और यदि वो मैच नहीं करेगा, वो प्रोडक्ट जो आप सैंपल भेजे थे और जो प्रोडक्ट आप डिलीवर करेंगे फाइनल एज पे, तो आपका वो कंटेनर वो नहीं लेगा और वहाँ पे आप फंस सकते हैं। इसलिए इन सारी बातों को इंस्पेक्शन आपको देखना होगा, आपको चीज़ों क्वालिटी देखना, क्वालिटी कंट्रोल पे देखना होगा, और प्रोडक्ट का जो स्पेसिफिकेशन। बिकॉज एक्सपोर्ट जो बायर्स होते हैं ना फॉरेन कंट्रीज के, लाइक USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और एनी कंट्रीज, they are very particular about their product or their demand. They are very specific about their features. So let's take an example. Suppose कोई vegetables है, तो they will give you the standard, the length, the breadth, all the things in measurement, and accordingly you have to sort it out your product. So these are the things you need to keep in your mind while doing the export. The next thing is that आप इसे जब एक्सपोर्टर बनते हैं तो मार्केटिंग कैसे करेंगे, इन सारी बातों को और डिटेल में मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा आपसे। ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मैं भी बस 1-2 पॉइंट बोल करके मैं इसे यहीं पे एंड करूँगा, बिकॉज 15 मिनट से ज़्यादा नहीं बनाना चाहिए। सो ये सारी बात हो गया, आपका कंपनी फॉर्मेशन हो गया। अब है कि व्हाट आर द चैलेंजेस, जिसे उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं। चैलेंजेस क्या क्या एक्सपोर्ट में है, तो एक चैलेंजेस ये होता है इसका, आपको पता है कि रिस्क बहुत होता है, रिस्क होता है, तो रिस्क को खत्म तो कर नहीं सकते हैं, पर रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं, रिस्क को कम कर सकते हैं। इसका भी एक तरीका है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट ECGC, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका काम है, इसमें इसके थ्रू आप जो आपका बायर है उसे वेरीफाई कर सकते हैं कि बायर का क्या क्रेडिट वर्दीनेस है मार्केट में, क्या इसका रैंक है, कितने स्टार का एक बायर है, क्या ये कभी किसी का पैसा फंसा है। ये सारी चीज़ें आपको ECGC के थ्रू बायर वेरीफाई होगा, और ECGC में आप रजिस्टर करेंगे तो वहाँ से आपको इंश्योरेंस होगा, आपको मैरीन इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, ताकि आपको किसी तरह की कुछ इंसिडेंट हो तो आप उसे रिस्क को मैनेज कर सकें। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज, यू कैन से इट्स अ डार्क, देयर आर डार्क साइड ऑफ एक्सपोर्ट ऑल्सो, सो यू मस्ट बी वेरी कॉशियस अबाउट दैट डार्क साइड। बिकॉज केवल आपको पॉजिटिव प्रॉस ही नहीं देखना है, आपको कॉन्स को भी देखना है, इसका क्या निगेटिविटी है, कहाँ हम फंस सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। इन सारी चीज़ों पे आपको एक एक करके ध्यान देना है।
जो कि नेक्स्ट सेशन में मैं और भी डिटेल में बताऊंगा कैसे इसे बचना है इन सारी चीज़ों से। आपने रिस्क कवर कर लिया। अब क्या होता है कि जब एक्सपोर्ट करेंगे, जैसे डोमेस्टिक में क्या होता है कि एक बिल होता है, इनवॉइस होता है, इस पर जीएसटी या जो भी टैक्स लगता है जिस स्टेट का जीएसटी लगता है, ऑल ओवर इंडिया तो जीएसटी चलता है, तो टैक्स का बिल लगा, लॉजिस्टिक एयरवे बिल बना और आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो गया। लेकिन एक्सपोर्ट इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज। ये सेक्टर जो है ना एक्सपोर्ट का, ये वेरी ऑर्गेनाइज्ड है। इसमें देयर आर लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंट needed for the export. So कौन सा, you can say the world of document, I have named it world of document. There are lots of documents. तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए। जैसे आपको है कि शिपिंग इनवॉइस बिल होता है, पैकिंग लिस्ट होता है, और इस तरह से बिल ऑफ एंट्री होता है, ओरिजिन सर्टिफिकेट होता है। इस तरह से कई सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं इसमें, क्योंकि तो वो आपको पूरा एक एक ऑर्गेनाइज करना होगा। उसके बाद क्या होता है कि एक कौन करेगा, या तो आप खुद कर सकते हैं, या फिर इसमें एक्सपोर्ट में देयर आर मेनी पार्टीज इन्वॉल्व इन द एक्सपोर्ट प्रोसेस। आपको कोई एक पार्टी नहीं है इसमें देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टीज, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क्स इन्वॉल्व इन द एक्सपोर्ट प्रोसेस। लाइक फ्रेट फॉरवर्डर से आपको कोऑर्डिनेट करना होगा, कस्टम हाउस एजेंट होते हैं जो कस्टम इंस्पेक्शन करवाते हैं, उसको से आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। इस तरह से पैकिंग कैसे होगा, और सारी चीज़ें इसके शिपिंग वाले इसमें इन्वॉल्व होंगे, बायर्स हैं, सप्लायर्स हैं, आपको सप्लाई कहाँ से लेना है, डिलीवरी कैसे होगा, लॉजिस्टिक्स वाले सारे होंगे, लोकल लॉजिस्टिक्स होंगे। तो देयर आर डिफरेंट पार्टीज इन्वॉल्व इन द एक्सपोर्ट प्रोसेस। सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट, कैसे सबसे डील करना है, क्या कॉस्टिंग देना है, सबको पता होना चाहिए हर चीज़ के बारे में आपको। क्योंकि यदि आपको नहीं पता है कि किसका क्या कॉस्टिंग पड़ेगा, आप विदाउट नोइंग कैसा कॉस्टिंग प्राइस दे सकते हैं अपने बायर को, तो आपको इसमें वो काम करना पड़ेगा। नाउ इन सारी बातों के बाद एक बात और मैं अभी कहने जा रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, B2B प्लेटफॉर्म हैं, गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं, उसमें जाइए। जैसे DGFT है, इंडिया ट्रेड पोर्टल्स हैं, उसमें जाइए। FEO है, फेडरेशन ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस, उस पर जाइए, उसमें सर्च कीजिए कि पोर्ट डेटा को सर्च करना है कि कौन सा पोर्ट से क्या सप्लाई हो रहा है, किस कंट्री में सप्लाई हो रहा है, जो आपका प्रोडक्ट है उसका HS कोड क्या है, और उसे कहाँ सप्लाई होता है, उसका क्या क्वांटिटी है, क्या प्राइस मिल रहा है, किस पोर्ट से जा रहा है, कौन सा शिपिंग जा रहा है। सो इन सारी चीज़ों को आपको एक ट्रेड स्टैटिस्टिक्स आपको पता करना होगा, बिकॉज विदाउट नोइंग द ट्रेड स्टैटिस्टिक्स आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। सो इसके लिए भी आपको 2-3 एजेंसियां हैं जो मैं नाम लूँगा, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लाइक भोलजा है, CAR है, और भी बहुत सारे हैं प्लेटफॉर्म हैं जो आपको पोर्ट डेटा अवेलेबल करेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि पोर्ट डेटा जब भेजेंगे वो तो पहले आपको सैंपल मंगवाना है, और सैंपल के थ्रू आपको टेस्ट करना पोर्ट डेटा का क्या है, या इज इट ऑथेंटिकेटेड और इज इट फेक। तो आपको टेस्ट करके उसको, और बहुत सारे आपको प्लेटफॉर्म मिलेंगे, बोले मैं आपको लीड दूंगा, ये करूंगा, यहाँ से बायर दूंगा, बट मैं कहता हूँ कि पहले यू नीड टू बी ऑन द ग्राउंड। किसी के कहने पे मत किसी चीज़ का मेंबर बनिए। जो ऑथेंटिकेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एक्सपोर्ट को प्रमोट करते हैं, वेदर इट्स गवर्नमेंट और प्राइवेट और एनी काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो एक्सपोर्ट को एम्पावर करते हैं, इंडियन एक्सपोर्ट को, जिससे हमारा देश विकसित होगा, फॉरेन रिजर्व हमारे कंट्री में आएगा, उस पर भरोसा कीजिए और अपनी एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाएं। इसलिए मैं आप लोग को ऑल द बेस्ट कहता हूं, और एक अच्छे से एक्सपोर्ट में काम कीजिए। कहीं किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ सॉल्यूशंस की ज़रूरत है, आप मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशंस यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शंस। यदि वीडियोस अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, इससे आपको करियर बनाने में, आगे बढ़ने में, बिजनेस डेवलपमेंट में, डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट करने में हेल्प मिलता है, तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो भी आपको इंटीमेशन मिल जाएगी। थैंक यू।